हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, सेविकाओं, सहायिकाओं का इस नए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। एक बहुत ही बड़ी अपडेट जो है, खबर जो है आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए स्पेशली वैकेंसी जो निकल के सामने आ रही है बिहार के अलग अलग जिलों में। वहां के जिला मुख्यालय में जो महिला अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी है, उनके बच्चों की देखरेख करने के लिए पालना घर, जिसको क्रेच जो है होम कहा जा रहा है, उसके लिए क्रेच वर्कर और क्रेच हेल्पर की वैकेंसी जो है बिहार के कैमूर जिले में आ चुकी है। इसका फॉर्म जो है भराना शुरू हो चुका है। इसी के संबंध में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। अगर आप कैमूर भभुआ जिले की सेविका है या सहायिका है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। क्रेच वर्कर के लिए जो है वो 14,730 रुपए प्रति महीने का मानदेय मिलेगा और जो क्रेच हेल्पर है उनके लिए 11,600 रुपए का लगभग का मानदेय प्रति महीने मिलेगा। लेकिन इन सारे नियमों को आपको ध्यान से समझना है कि कौन सी सेविका या सहायिका या प्ले स्कूल में काम करने वाली महिला जिनका अनुभव कम से कम 3 वर्ष का होना चाहिए, उनके लिए ये वैकेंसी है। इसके अलावा जो ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और शायद जो है 11 महीने तक ही सरकार आपसे काम लेगी। उसके बाद उनको हटा भी सकती है या फिर आगे विस्तार भी दे सकती है। तो चलिए डिटेल में आगे हम आपको दिखाएंगे कैमूर जिले के लिए। अन्य जिलों के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, जैसे वैकेंसी आगे मैं डिटेल में कह दूंगा। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि बिहार में 38 जिले हैं, यह आप सभी को भी मालूम है। 38 जिलों में से लगभग 15 से 20 जिलों में आंगनवाड़ी सेविकाओं को बड़ा मौका दिया जा चुका है और सेविका जो 3 वर्ष से आंगनवाड़ी वर्कर्स के तौर पर या फिर प्ले स्कूल में काम करने के तौर पर जिनका एक्सपीरियंस है, उनके लिए जो है वो क्रेच वर्कर की बहाली जो है वो आ चुकी है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी जो लेटेस्ट बहाली भभुआ यानी कैमूर जिले में आ चुकी है। देख पा रहे हैं इस जिले के डीपीओ ऑफिस से पालना घर अंतर्गत निविदा संविदा आधारित नियोजन पदों के लिए जो यहाँ पर डिटेल जारी कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार के पत्र के आधार पर जो है यहाँ पर श्रम बल का चयन करने का निर्देश प्राप्त है। लिखा गया पालना घर के संचालन हेतु स्वीकृत श्रम बल का चयन डीएम कैमूर यानी भभुआ के अध्यक्षता में गठित चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा। देखिए, क्रेच वर्कर का काम होता है कि जिले में जो अधिकारी पदाधिकारी महिला होती है उनके बच्चों को देखरेख करने के लिए यहाँ पर वो रखा जाता है। स्वीकृत पदों के लिए जो अहर्ताएं और नियोजन के लिए रिक्त पदें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पूरी जानकारी आपको वीडियो में अगर देखने को मिलेगी तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, एक वैकेंसी जो है वो क्रेच वर्कर की है। एक ही पोस्ट यहाँ पर है। कम से कम आपको ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके अलावा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। बच्चों के साथ किसी भी संस्थान में पढ़ाने का, स्कूल में पढ़ाने का या आंगनवाड़ी केंद्र चलाने का या प्ले स्कूल से संबंधित कार्य का अनुभव 3 वर्ष का होना चाहिए। अगर आप एक आंगनवाड़ी सेविका हैं और ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कैमूर जिले में संविदा पर आधारित पोस्ट है और 14,730 रुपये जो है आपको मिल सकते हैं बहाली होने के बाद। जो क्रेच हेल्पर है, सहायक क्रेच वर्कर, उसका भी एक पोस्ट है। उसमें जो है कम से कम इंटर पास होना जरूरी है और यहाँ पर बच्चों को जो देख रेख करती है उनको जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी और 40 वर्ष से कम उम्र आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर 11,640 रुपये मानदेय है और ये भी जो है पद संविदा आधारित है। तो दोनों में आपने देख लिया कि कैसे एक जगह 14,000, एक जगह जो है लगभग 12,000 रुपये मानदेय मिल जा रहा है प्रति महीना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आवेदन प्राप्त करने की जो तिथि है 22 फरवरी से शुरू हो चुकी है और 11 मार्च तक आपको फॉर्म भर देना है। अब देखिए कौन कौन सा डिटेल में यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करना है, क्या क्या डिटेल फॉर्म में भरना है, सारी जानकारी हम आपको नीचे देंगे। यहाँ पर डीएम कैमूर का सिग्नेचर देखने को मिल जा रहा है। देखिए, सबसे पहले यहाँ बता दूं 40 वर्ष से कम उम्र का आपका उम्र होना चाहिए, ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना चाहिए। एक सीट खाली है, 14,730 रुपये आपको मिलेगा। और रिजर्व कैटेगरी के लिए सीट है। जो सहायक क्रेच वर्कर है वो इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, उसका भी एक सीट है। और रिजर्व कैटेगरी का है, 40 वर्ष से कम उम्र होना चाहिए। 11,640 रुपये मानदेय मिलता है। अभ्यर्थी भारत के नागरिक होना चाहिए। बिहार का अधिवास होना आवश्यक है। इसके अलावा 40 साल से कम उम्र आपका होना चाहिए। इसका लिखा गया है कि विज्ञापन की तिथि से ही जो है आपका जो है एज काउंट होगा। लिखा गया है कि ये पूर्णतः अस्थायी है। मैं पहले ही आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप सेविका के तौर पर काम कर रही है, आपने देखा कि 14,730 रुपये मिलेगा, आपने सेविका का काम छोड़कर इस काम को पकड़ लिया। यह अस्थायी है, संविदा के आधार पर होगा। सरकार आपको 11 महीने के बाद हटा भी सकती है। लिखा गया है कि जो सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं यानी अगर आंगनबाड़ी वर्कर के तौर पर कोई महिला काम करे तो उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। ये लिखा गया नियोजन योजना आधारित अस्थायी प्रकृति का होगा। क्लियर शब्द में यहाँ पर लिखा गया है कि चयनित कर्मियों का नियोजन संविदा के आधार पर 11 महीने के लिए किया जाएगा। 11 महीने की अवधि के बाद प्रथम 3 माह परिचायमान अवधि होगा और उसके बाद
सरकार निर्णय लेगी कि उसको आगे काम कराना है या नहीं कराना है। इसके अलावा जो है पालनाघर की सेवाएं जो है कार्य दिवस एवं अवकाश की तिथि को कार्य खुलने की स्थिति में पालनाघर की सेवा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी पालनाघर में पदस्थापित कर्मियों की संयुक्त रूप से होगी। इसके लिखा है कर्मियों को निर्धारित समय के श्रमिक उन्हें देगा। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार के लाभ एवं सुविधा उनको नहीं मिलेगी। पालनाघर में बच्चों को रखने के लिए कर्मियों द्वारा किसी प्रकार की सुविधा एवं लाभ अभिभावकों से नहीं लिया जाएगा। ये सीधे सीधे अधिकारियों के लिए है, बच्चों के लिए है। इसका पूरा डिटेल जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। विज्ञापन से संबंधित कोई भी शर्त या फिर नियम आपको जानना है तो आप डीएम कैमूर या डीपीओ ऑफिस के सूचना पट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 11 मार्च तक फॉर्म भरने का डेट जो है यहाँ पर दिया गया। एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन मान्य होंगे। अभ्यर्थी भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित लगे कार्यालय में आगे प्रस्तुत करना होगा और इस वेबसाइट पर आपको लगातार जो है वो चेक करते रहना है कि कैसे कैसे क्या करना है। वहाँ पर आपको आगे सूचना मिलती रहेगी। इसके अलावा जो है जो पैनल बनेगा अध्यक्षता डीएम का अध्यक्षता में इसकी जो है नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर किस प्रकार सारी चीज़ें दिखी गई है आवेदन पत्र में। देखिए बहुत सिंपल सा आवेदन पत्र है। नाम, आपका डिटेल, जन्म तिथि, माता पिता का नाम, आपका एड्रेस, फोटो, इसके अलावा कौन सा कैटेगरी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, शैक्षिक विवरण, आपने कहाँ से कितना क्या पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ है, कहाँ से पढ़ा हुआ डिटेल, मार्क्स, परसेंटेज सब भरना है। कार्य का अनुभव, आपने कहाँ काम किया, कितना दिन काम किया, इसके बाद जो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन में भी देनी होगी। तो ये सारी चीज़ें कैमूर के संबंध में थी। उम्मीद करूँगा आपको जानकारी समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।